बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? आपके ऑप्शन है एनीमिया, बी है मधुमेह, सी है पीलिया, सी है डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है वो क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रेंजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ठीक, ए है फ्लोएम में, बी है कार्टेक्स में, सी है छाल में, डी है पुराने जैलम में। ठीक ना। तो ये होता है रेंजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है, यानी कि जमा रहता है, वो रहता है पुराने जैलम में। ठीक ना। आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए है यकृत, बी है प्लीहा, सी है मज्जा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। प्लीहा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्प्लीन। ठीक ना। और ये जो होता है ये क्या होता है? प्लीहा ये होता है, एस्प्लीन जो होता है इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक ना, ब्लड बैंक। और ये देखिए यहाँ पर जो ये थैलीनुमा जो दिख रहा है, ये यही क्या है? आपका ब्लड बैंक है। ठीक ना, एस्प्लीन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है। आपके ऑप्शन है सिस्टोल, बी है डायस्टोल, सी है हृदय संकुचन और डी है तालबद्ध संकुचन। तो देखिए दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, इसका एक ऑप्शन आपका सही है। ठीक ना। हृदय के बेसमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका डायस्टोल। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है वृषण से, बी है वृक्क से और सी है अंडाशय से और डी है थायराइड से। ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वृषण से। ठीक ना। वृषण से जो होता है टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? स्रावित होता है। तो देखिए हम सभी क्वेश्चन को सिर्फ क्या कहते हैं, अधिक से अधिक क्या कहते हैं, ऑप्शन डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे आपको बहुत कुछ आता ही याद ही होगा। ठीक है, सिर्फ रिवीजन प्रोसेस पर्पज से हमने ये वीडियो बनाए हैं। ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। आपके ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, बी है रसायनों द्वारा, सी है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है तंत्रिका, है ना, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक ना, नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? आपके ऑप्शन ऑक्सिन, बी है जिबरेलिन, सी है साइटोकाइनिन, डी है एब्सिसिक अम्ल। ठीक ना। तो देखिए पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो होता है आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, एब्सिसिक, है ना, अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट फर्स्ट आपके क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है जल संवहन, बी है भोजन संवहन और सी है अमीनो अम्ल संवहन और डी है ऑक्सीजन का वहन करना। देखिए पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए है? तो वो है आपके भोजन, है ना, भोजन संवहन के लिए। अगर यहीं पर अगर रहता दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो वो किसके लिए संवहन होता है? वो उत्तरदायी होता है आपके ये क्या कहते हैं, जल, जल के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना, सभी भागों में पहुंचाने के लिए। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आपके ऑप्शन ए है 28, बी है 30, सी है 32 और डी है 34। देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो यहाँ देखिए ये वयस्क मनुष्य के दांत का ये फोटो लगा हुआ है। ठीक ना। आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं कितना हो जाएगा। तो वो होता है आपके, है ना, कितना होता है? 32 होता है। ठीक ना, कितना होता है? 32 होता है, 32। ठीक। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ए है शुक्राणु, बी है अंडाणु, सी है योनि और डी है फिलोपियन नलिका। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु। ठीक ना, नर युग्मक क्या होता है? तो वो होता है शुक्राणु, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिबेरेलिन है, ए है हार्मोन, बी है वसा, सी है एंजाइम और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो जिबरेलिन क्या है? तो वो है आपके, है ना, ऑप्शन नंबर ए हार्मोन। ठीक ना, हार्मोन हो जाएंगे। ठीक ना, जिबरेलिन। चलिए अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, ए है वायुमंडलीय परावर्तन, बी है कुल परावर्तन और सी है वायुमंडल अपवर्तन और डी है कुल अपवर्तन। ठीक ना, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडल, ये क्या होता है? अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपके, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है सूखा सेल, बी है डैनियल सेल और सी है सौर सेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो खिलौना जितने भी होता है उसमें किस प्रकार का सेल लगा रहता है? तो वो रहता है आपके सूखा सेल। ठीक ना, ड्राई बैटरी। ठीक ना, तो अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ठीक ना, तो देखिए यहाँ f और r है, तो आपको पता है एक सूत्र होता है f बराबर r/2 होता है। ठीक ना, r बराबर 2f। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? f बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। ठीक ना, f और r के बीच में क्या संबंध है? तो यह होता है r/2, f बराबर r/2, याद रखिएगा, f बराबर r/2। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? ए है हवा, बी है जल, सी है सीसा और डी है हीरा। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है पता है आपको? 2.42 होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से होकर, है ना, से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? कौन कम झुकता है? तो ए है बैगनी, बी है नीला, सी है लाल और डी है पीला। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर एक देखिए ग्लास का प्रिज्म दिखाई दे रहा और इससे व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश इसमें से क्या कहता है, देखिए इसमें गुजरा जा रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारा क्या कहते हैं रंग बन रहा है। ठीक ना, वर्ण बन रहा है। तो इसमें सबसे कम झुकाव किसका है? तो देखिए ऊपर वाला, देखिए कम झुकल है। ठीक ना, और बाकी कितना है? ज्यादा झुका हुआ है। इसका मतलब क्या? सबसे ऊपर कौन है? रेड, आर। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल वर्ण जो होता है सबसे कम झुकाव होता है। ठीक ना, श्वेत प्रकाश गुजारने के बाद प्रिज्म से, याद रखिएगा, सबसे ऊपर। और सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, वैद्युत प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ पर, सी है चालक की पदार्थ की प्रकृति पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। आपके ऑप्शन है 3.6 × 10⁻³ जूल और बी है 3.6 × 10⁻⁴ जूल और सी है 3.6 × 10⁵ जूल और उसके बाद डी है 3.6 × 10⁶ जूल। तो देखिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो वो होता है आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। यानी कि आपको पता है बायां हाथ, आप देखिए इस प्रकार से जो फिगर में दिखाई दे रहा है ऐसे कीजिएगा। ठीक ना, तो मध्यमा यानी कि ये वाला जो आपका फिंगर है वो किसका संकेत करता है? ठीक ना, तो यही पूछा जा रहा है। आप देखिए ऑप्शन ए है चालक पर आरोपित विद्युत बलों की दिशा को, या बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर और
सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो फिंगर है बीच वाला, ठीक ना, ये क्या बता रहा है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बता रहा है। किसका बता रहा है, देखिए विद्युत धारा, देखिए सीधे सीधे है ना, ये वाला उंगली क्या करते हैं, मध्यमा, ठीक ना। तो ये क्या बता रहा है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बता रहा है कि विद्युत धारा किस दिशा में चल रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। आपके ऑप्शन है निकेल एवं क्रोमियम, बी है नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी है निकेल एवं कार्बन, और डी है नाइलॉन एवं क्रोमियम, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक ना। नाइक्रोम में जो होता है क्या होता है, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्रण से क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है, निकेल एवं क्रोमियम, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, ए है मानोमीटर, बी है वोल्टामीटर, सी है अमीटर, डी है वोल्टमीटर। तो देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वो होता है वोल्टमीटर, ठीक ना, वोल्टमीटर, जो कि इस प्रकार से रहता है, देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये होता है वोल्टमीटर, ठीक, इससे वोल्टेज मापा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, ए है न्यूटन, बी है वोल्ट, और सी है वाट, और डी जूल। देखिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना। और साथ ही साथ याद रखिए ऊर्जा का तो मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना, जूल, ठीक। और कार्य का भी क्या होता है, इसका भी होता है जूल ही होता है। अगर कार्य को पूछ दिया कि ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल ही होता है, ठीक ना। और उष्मा का क्या होता है, तो उष्मा का भी जूल ही होता है, उष्मा का भी याद रखिएगा। तीनों का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक। इस बात को आपको भली भांति याद रखना है, इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक ना, पूरे चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन है NaHO3 इंटू H2O, बी है CSO4 इंटू 2H2O, और सी है CaSO4 इंटू H2O, और डी है NaCl। देखिए इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या है, ठीक। क्लोरीन संकेत क्या होता है, उसका Cl होता है, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, ए है 12, बी है 13, सी 19, और डी 17 होता है। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 17 होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं, ठीक ना। ए है अल्कोहल, बी है एल्डिहाइड, सी है दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, ठीक ना, अल्कोहल। और किस ग्रुप का है अल्कोहल, तो OH, ठीक ना। अगला है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। आपके ऑप्शन ए है अम्ल, बी है क्षार, और सी है लवण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अम्ल। अम्ल जो है क्या कहता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक। तो आपको पता है एक, देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, देखिए अनिल, ठीक ना, अनिल। आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे ये ट्रिक, ठीक ना, किस प्रकार से इसको याद रखिएगा। देखिए ओ से क्या होता है, अम्ल होता है, आपको पता है ओ से क्या होता है, अम्ल, ठीक। और नील से हो जाएगा नीला, 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 यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। तो यानी कि जो लाल कर देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा इस प्रकार से।